इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर बन गई बात। महाराष्ट्र और बिहार को लेकर तस्वीर साफ, कभी भी हो सकता है सीटों का ऐलान। खड़गे, पवार, उद्धव, नीतीश और लालू के बीच मीटिंग में सब कुछ हुआ साफ। इंडिया गठबंधन में अब सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी 4 राज्यों में आ रही थी: महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ गठबंधन में शामिल दलों की संख्या 2 से ज्यादा थी और दूसरा, गठबंधन भी नया बनाया गया था। इसमें से महाराष्ट्र और बिहार का मामला पेचीदा माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ तीन मजबूत पार्टियां एक ही गठबंधन में शामिल थी। ऐसे में सबसे पहले इंडिया गठबंधन में इन दोनों ही राज्यों के गठबंधन को लेकर पेच सुलझता दिखाई दे रहा है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर वर्चुअली बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जेडीयू चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही राज्यों में सहमति बन गई है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को लीड करेंगे, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में होगी। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसमें कांग्रेस 20, शिवसेना यूबीटी 16 और एनसीपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू 16-16 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस को 6 और वाम दलों के लिए 2 सीट छोड़ी जाएगी। यानी इन 2 राज्यों में कांग्रेस के हिस्से में सबसे ज्यादा 26 सीट आ सकती है। सीटों की संख्या के साथ ही जल्दी सीटों का चुनाव भी कर लिया जाएगा। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक पद दिए जाने पर लगभग सहमति बन गई है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद संयोजक पद को लेकर तैयारी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि बेंगलुरु की बैठक में ही संयोजक पद के लिए उनके नाम पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को वजूद में लाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने ही की थी। उनकी मेहनत थी कि पटना में 15 दल एक साथ बैठे। इनमें से वो दल भी शामिल थे जो कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में अब गठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक पद दिए जाने पर सहमति बन गई है। नीतीश के नाम पर किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। ऐसे में कहा जा रहा है गठबंधन की अगली बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक पद देने पर मुहर लगा दी जाएगी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे की सभी कवायदें 10 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी पश्चिम बंगाल और पंजाब में दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ तो गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन वो वाम दलों को साथ लाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो वाम दलों का साथ नहीं छोड़ेंगी, जबकि पंजाब में आप और कांग्रेस के स्थानीय यूनिट गठबंधन के खिलाफ है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होना है। ऐसे में दोनों ही दल अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि 2 साल के आप पार्टी के शासन के में ही राज्य की जनता में नाराजगी दिखाई देने लगी है, क्योंकि सरकार ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में इंडिया गठबंधन में शामिल दल आमने सामने भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी के राज्यों में गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार होगा। कांग्रेस की कोशिश है कि यूपी में बीएसपी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, जिससे वोटों के बिखराव को रोका जा सके। कांग्रेस का दावा है कि यूपी में अभी भी बीएसपी मजबूत ताकत है और उसके पास अभी भी करीब 15% वोट हैं, जो किसी भी गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।